नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर की वर्तमान स्थिति और आने वाले 5 सालों की संभावनाओं पर। हाँ, एकदम सही समय है इस पर बात करने का। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने तो जैसे सेक्टर में भूचाल ला दिया है। बिल्कुल, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ईवीज पूरी तरह से पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह ले पाएंगे? पूरी तरह से शायद नहीं, लेकिन बदलाव की रफ्तार तेज है। सरकार भी काफी प्रोत्साहन दे रही है। सब्सिडी, टैक्स रियायतें, ये और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस बढ़ा है। शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशन अब आम बात होती जा रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वहीं ईवीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी वही है। बिल्कुल, साथ ही बैटरी टेक्नोलॉजी का भी रोल अहम रहेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत अब बैटरी निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है? हाँ, कुछ पीएलआई स्कीम्स भी आई हैं, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। इससे लागत भी कम होगी। वैसे देखा जाए तो ईवी के अलावा भी ऑटो सेक्टर में ऑटोमेशन, स्मार्ट व्हीकल्स और कनेक्टेड कार्स जैसे कई ट्रेंड्स उभर रहे हैं। सही कहा। अब कार सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, वो एक डिजिटल एक्सपीरियंस बनती जा रही है। बिल्कुल, और एआई से लैस फीचर्स जैसे वॉइस कमांड, ऑटोमेटिक पार्किंग, ये सब आम होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आम आदमी के लिए ये सब किफायती भी होगा? तकनीक अच्छी है, पर कीमत भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, और यही वजह है कि मिड रेंज सेगमेंट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपनियां कम दाम में ज्यादा फीचर्स दे रही हैं। और यही प्रतिस्पर्धा इनोवेशन को बढ़ावा देती है। मैं तो कहता हूँ कि अगले 5 सालों में हम दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली ऑटो मार्केट बन सकते हैं। और साथ ही भारत निर्यात के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। अफ्रीका और एशियाई देशों में हमारी कारों की डिमांड बढ़ रही है। सही है, खासकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में। भारत के स्कूटर और ऑटो रिक्शा अब इंटरनेशनल हो रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, युवाओं का झुकाव अब गाड़ियों की ओनरशिप से ज्यादा मोबिलिटी सर्विसेज की ओर हो रहा है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड कार सर्विस, राइड शेयरिंग। हाँ, ट्रेंड बदल रहा है। लोग अब फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। और इसी वजह से ओला, उबर जैसी कंपनियों के साथ साथ लोकल स्टार्टअप्स भी ईवी मोबिलिटी में कदम रख रहे हैं। स्टार्टअप्स की बात करें तो ईवी स्कूटर कंपनियां जैसे एथर, बाउंस, रिवोल्ट, इनका भविष्य आपको कैसा लगता है? अगर वे क्वालिटी और सर्विस में सुधार करें तो निश्चित ही भविष्य उज्जवल है। ग्राहक अनुभव अब सबसे अहम है। और गवर्नमेंट का समर्थन बना रहा तो आने वाले 5 सालों में ऑटो सेक्टर भारत की इकोनॉमी का लीडर बन सकता है। लेकिन इसमें पर्यावरण की भूमिका भी अहम होगी। ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल और प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी भी ऑटो कंपनियों की होगी। हाँ, और ग्राहक भी अब पर्यावरण को लेकर जागरूक हो रहे हैं। गाड़ियों की चॉइस अब सिर्फ माइलेज तक सीमित नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय ऑटो सेक्टर अब एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है? बिल्कुल। ईवीज, स्मार्ट फीचर्स, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सब मिलकर एक नया भविष्य बना रहे हैं। और आने वाले 5 साल हो सकता है हम ग्लोबल इनोवेशन हब के तौर पर उभरें। और साथ ही ग्राहकों के अनुभव को केंद्र में रखकर नए स्टैंडर्ड सेट करें। तो दोस्तों, यही था आज का एपिसोड। सोचिए, आपकी अगली गाड़ी शायद पेट्रोल नहीं, बैटरी से चलेगी। और वो सिर्फ गाड़ी नहीं, एक चलता फिरता स्मार्टफोन होगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित ड्राइविंग।